हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम बच्चों। मैं वीसी चौहान, फिजिक्स एडुकेटर, मानस एकेडमी से आज आपके लिए फिजिक्स में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम एरर एनालिसिस है, उसको लेके आया हूं। ये टॉपिक अक्सर आपके नीट एंट्रेंस एग्जाम, आपके जेई एंट्रेंस एग्जाम और आपकी अन्य जो एंट्रेंस एग्जाम हैं, क्या चाहे कोई सरकारी जॉब वाला हो या दूसरे टाइप के जो कॉलेज में एडमिशन के लिए होते हैं, उन तरह के सभी टेस्टों में, एग्जामिनेशन में एरर एनालिसिस से एक सवाल अक्सर जरूर पूछा जाता है। आज के इस पूरे लेक्चर में हम इस बात को डिटेल से समझेंगे, आखिर एरर एनालिसिस क्या होता है, क्यों इसको पढ़ते हैं, इसका पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आखिर हम उनको किस तरीके से सोल्व करेंगे। आइए हम बड़े ही आसान, बड़े ही मजेदार, बड़े ही रोचक तरीके से आज एरर एनालिसिस को सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहां पर चैप्टर का नाम डाल दिया। चैप्टर का नाम है एरर। एरर का मतलब क्या है और क्यों इसको पढ़ते हैं आपको मालूम है कि जो फिजिक्स है हमारी, फिजिक्स एक तरह से मेजरमेंट की साइंस है। फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो जब मेजरमेंट करना है तो बिल्कुल एक्यूरेट करना होगा, और जब हम मेजरमेंट करते हैं तो अक्सर हमसे गलतियां होती है। आप भी जब कभी कोई न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो कभी आपको लगता है कि न्यूमेरिकल का तो आंसर गलत आ गया, और गलती क्यों हो रही है कई बार तो हमें यही नहीं पता लग पाता आखिर ये मिस्टेक हुई है तो क्यों हुई है, कहां मिस्टेक है। उसके लिए फिर आपको टीचर के पास जाना पड़ता है या इधर उधर सर्च करना पड़ता है, तब जाकर को आपको पता लगता है कि आपकी आखिर मिस्टेक कहां है। तो तब जाकर के आप उस एरर को दूर कर पाते हैं। तो एरर का मतलब वही है मिस्टेक। जब भी हमने किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट किया, हमने मान लीजिए हमें एरिया फाइंड करना है, हमें स्पीड फाइंड करनी है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, कोई लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है, कोई चीज मेजर करनी है, तो अक्सर हमसे गलतियां होती हैं। तो उन गलतियों को, उन मिस्टेक को ही आप एरर बोलते हैं। तो वो एरर कितने टाइप की हो सकती हैं, उनको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, और उसके ऊपर जो एंट्रेंस एग्जाम में सवाल आते हैं वो कैसे आते हैं, आइए उनको जानें। सबसे पहले एरर को अगर समझना हो तो एरर का हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं ताकि वो बात हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो आसानी से समझने के लिए जितनी भी एरर है हमने उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी वो होती है जिसका रीजन हमें पता होता है कि ये आखिर गलती आई है तो क्यों आई है, और दूसरी कैटेगरी वो होती है जिसका रीजन हमें पता ही नहीं होता कि मिस्टेक हो रही है बार बार, लेकिन कहां मिस्टेक हो रही है, क्यों मिस्टेक हो रही है, हमें रीजन ही नहीं मालूम। तो ऐसी एरर को दूसरी टाइप के एरर बोलते हैं। इनको नाम भी दिया गया है। एक नाम होता है बच्चों इसमें, पहले को बोलते हैं सिस्टेमेटिक एरर। सिस्टेमेटिक एरर वो एरर होती है जिनका हमें रीजन पता होता है, हमें कोज मालूम होता है कि ये एरर क्यों आई है। सिस्टेमेटिक एरर उन एरर को बोलते हैं जिनका कोज पता है, जिनका कारण पता है, जिनका रीजन पता है कि आखिर ये एरर क्यों आती है, उनको क्या कहा जाता है, सिस्टेमेटिक एरर। और जिनका हमें पता ही ना हो कि वो एरर आखिर आई क्यों, उनको कहा जाता है रैंडम एरर। तो दो तरह की एरर हो गई, एक एरर सिस्टेमेटिक एरर और एक एरर होती है रैंडम एरर। रैंडम एरर वो एरर है जिसका हमें कारण नहीं पता है लेकिन दूर उसको भी करना है। ये वो एरर है सिस्टेमेटिक जिनका रीजन हमें मालूम है, इस एरर को भी हमें दूर करना है। कैसे एरर को दूर करते हैं, उसको करने के लिए सबसे पहले समझना होता है आखिर एरर होती क्या क्या है, किस किस तरह की एरर हो सकती है। फिर जब एडिशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, एक्सपोनेंशियल करेंगे, उस केस में एरर कैसे निकालते हैं वो तरीका आपको चुटकियों में सिखाऊंगा और आप बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे। और कभी भी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप बड़ी आसानी से जवाब दे पाओगे।
आइए इसको और डिटेल में हम सीखते हैं। तो सिस्टेमेटिक एरर वो है जिनका हमें रीजन पता है वो क्यों है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इसका एक टाइप होता है, उसको आप बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है, ये तो नाम से ही क्लियर है। अगर कोई एरर किसी इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी के कारण आ रही है तो उस एरर को आप इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। आप मान लीजिए किसी लेंथ को मेजर करना चाहते हैं, जिस स्केल से आपने मेजर किया है उस स्केल में कहीं मिसप्रिंट है या कहीं से टूटा उटा है वो, तो उस केस में जो आपका मेजरमेंट आएगा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आएगा। तो इस एरर को दूर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप? अगर आपको इंस्ट्रूमेंटल एरर दूर करनी हो तो आप नया इक्विपमेंट्स यूज कीजिए। आप उस जो इक्विपमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट है, उसको उसको जो है उसको हटा करके दूसरा इंस्ट्रूमेंट लगाइए, तो तब ये एरर आपके पास में दूर हो जाती है। जो एरर इंस्ट्रूमेंट के कारण आती है, हमें पता है कि एरर क्यों आ रही है, एरर के आने का कारण इंस्ट्रूमेंट है, तो उस एरर को आप इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलेंगे। और इस एरर को दूर करने के लिए क्या करेंगे, नया इंस्ट्रूमेंट यूज कीजिए या उसको रिपेयर कीजिए, यही तरीका है। और क्या तरीका हो सकता है? दूसरा क्या होता है, एक आपके पास में होती है बच्चों नेचुरल एरर। नेचुरल एरर क्या होती है? किस एरर को आप नेचुरल एरर बोलते हैं? फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर आपको फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखना होता है। जैसे ओम्स लॉ पढ़ते हैं आप, ओम्स लॉ में कहा जाता है एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन या एट कांस्टेंट टेम्परेचर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। या जैसे साउंड है, हमारी आवाज जो होती है, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस 332 मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन अगर हम अपनी स्पीड ऑफ साउंड को आज के टेम्परेचर पे मेजर करें, इस रूम टेम्परेचर पे मेजर कीजिए, तो मान लीजिए आज का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री पे कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और अगर रूम टेम्परेचर पे अगर आप स्पीड ऑफ साउंड को आज मेजर करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट आएगा, 332 नहीं आएगा, उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 332 से ज्यादा आता है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड बच्चों बढ़ जाती है। तो यहां पर अगर ये नेचुरल एरर आपको दूर करनी हो, हमें मान लीजिए स्पीड ऑफ साउंड का मैग्नीट्यूड एक्सपेरिमेंटली हमें कितना निकालना है, हमें 332 मीटर पर सेकेंड ही निकालना है। तो आपको जो रूम की कंडीशन है, रूम का जो टेम्परेचर है, वो आपको 0 डिग्री सेल्सियस लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसकी सही एक्यूरेट रीडिंग को मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो नेचुरल फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर, इस तरह की कंडीशन पे जो डिपेंड करती है, ऐसी क्वांटिटी को अगर आपको मेजरमेंट करना हो, नापना हो, कैलकुलेट करना हो, तो उस केस में जो उसकी नेचुरल कंडीशन है वही आपको लेनी पड़ेगी। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर 0 डिग्री रखना 0 डिग्री रखेंगे। जो भी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मॉइस्चर, इनकी जो भी राइट कंडीशन है वही कंडीशन लेंगे, तब उनको मेजर करेंगे तो उनकी एक्यूरेट वैल्यू आएगी, नहीं तो उसमें क्या होगा, एरर आएगी। तो ऐसी एरर को दूर करना हो तो नेचुरल एरर जो है इनकी जानकारी जरूरी है। राइट कंडीशन, राइट नेचुरल कंडीशन अप्लाई करके आप इस तरह की एरर को दूर किया जा सकता है। हम यही सीख रहे हैं कि एरर क्या है और इनको कैसे रिमूव करना है, क्योंकि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, और मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट होना चाहिए, जहां आपको बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो। क्योंकि आप जब फिजिक्स में बड़े बड़े सैटेलाइट, रॉकेट या जैसे चंद्रयान जैसे मिशन लॉन्च करते हैं बच्चों, तो उनमें हजारों करोड़ का खर्चा आता है। आपकी एक छोटी सी गलती पूरे अभियान को, पूरे प्रोग्राम को बिल्कुल जीरो बना सकती है। आपको मालूम है हमारा चंद्रयान 2 जो हमने लॉन्च किया था, कि जैसे ही वो मून की सरफेस पे पहुंचा तो वो क्रैश हो गया, लेकिन चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ। तो जहां पर पहले वाले में जो भी कैलकुलेशन थी, जो भी मिस्टेक थी, जो एरर थी, उनको दूर की, और उनको दूर करने के बाद हमने क्या किया,
आपने उन कमियों को दूर करके नया एक चंद्रयान 3 लॉन्च किया जो कि सक्सेसफुल हुआ। तो इसलिए फिजिक्स में हमें एरर के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, और एरर क्यों आती है, क्या इनका रीजन है, वो ही आप सीख रहे हैं। पहले आप इसका क्लासिफिकेशन सीख रहे हैं, फिर इनको जो आप न्यूमेरिकली कैसे इनको फाइंड करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सीखेंगे। एक एरर आपने पढ़ी सिस्टेमेटिक एरर, वो जिनका रीजन मालूम है। उसमें दो टाइप आपने पढ़ लिए, एक इंस्ट्रूमेंटल, एक नेचुरल। एक तीसरा आप इसमें जो पढ़ेंगे उसका नाम है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होती है बच्चों? जो एरर हमारे खुद के कारण, हमारी मिस्टेक के कारण, उसमें इंस्ट्रूमेंट ठीक गड़बड़ नहीं है, उसमें नेचुरल कंडीशन भी आपने सेम अप्लाई की है, लेकिन दिक्कत कहां है? दिक्कत यह है हमें मेजरमेंट करना ही मान लीजिए नहीं आता, हमें किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी का फॉर्मूला नहीं पता है, हमें उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। आप कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो? जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक भला मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जा सकता है? तो इस कंडीशन में क्या है कि हमें पर्सनल एरर, मतलब जो एरर हमारे खुद के कारण आ रही है, हमें कोई कंसेप्ट नहीं मालूम है, हमें कोई फॉर्मूला मान लीजिए प्रॉपर नहीं पता है, तो क्या आप उस क्वांटिटी को सही से मेजर कर सकते हो? आप नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि हमें पहले अगर इस एरर को दूर करना हो तो हमें वो कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, वो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, वो टेक्निक मालूम होनी चाहिए कि आखिर किस तरीके से ऐसे सवालों को सोल्व किया जाता है। तो पर्सनल एरर वही है जो हमारे खुद के कारण आ रही है। तो ऐसी एरर को हम जानते हैं कि भाई हमें इसका क्वांटिटी का फॉर्मूला नहीं पता है, उस फॉर्मूले को याद करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे, हमारी एरर दूर हो जाएगी। तो जो खुद के कारण एरर आती है उसको आप बोलते हैं पर्सनल एरर। एक और है, मान लीजिए उसमें कई सारी एरर मिलके आ रही हैं, आपने यूज किया, उसमें इंस्ट्रूमेंट भी खराब, नेचुरल कंडीशन का भी नहीं पता, पर्सनल वाली मामले कोई कंसेप्ट उसमें मान लीजिए फॉर्मूला भी नहीं मालूम है, तो सबको मिलाकर के एक एरर जो बनती है उसको आप बोलते हैं ग्रोस एरर। ग्रोस एरर यानी कि मिस्टेक का ब्लंडर, बहुत सारी मिस्टेक, बहुत सारी एरर के कारण जो एक एरर बनती है उसको ग्रोस एरर कहते हैं। ब्लंडर ऑफ मिस्टेक के कारण, ब्लंडर ऑफ एरर्स के कारण जो एरर आती है उसको आप ग्रोस एरर बोलेंगे। इस एरर को भी दूर करने किया जा सकता है कि जो जो उसमें एरर है, मान लीजिए इंस्ट्रूमेंटल एरर है तो वो भी दूर करेंगे, नेचुरल है तो वो भी दूर करेंगे, पर्सनल है तो वो भी दूर करेंगे। सबको मिलाकर के जब आप करते हैं तो आपके पास में बच्चों ये ग्रोस एरर भी दूर हो जाएगी। तो ये पहला एरर का जो आपने क्लासिफिकेशन सीखा है, इसका नाम था बच्चों सिस्टेमेटिक एरर, जो कि जिसका रीजन हमें मालूम है। सिस्टेमेटिक एरर वो एरर होती है जिनका कारण हमें पता होता है, और यदि जिनका कारण नहीं पता तो उन दूसरी एरर का नाम है रैंडम एरर। उन एरर को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं या उनको कैसे दूर करते हैं, आइए उसको भी सीखते हैं। तो रैंडम एरर की अगर हम बात करें, क्या है ये रैंडम एरर? मैंने बताया कि हमने किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट किया, उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आपको मैंने कहा भाई किसी लेंथ का मेजरमेंट कीजिए। किसी लेंथ को आपने नापा, पहली बार आपने जब मेजर किया उसकी लंबाई आपने L1 मेजर की। मैंने कहा दोबारा फिर नापो, दोबारा आपने मेजर किया, दोबारा उसकी लंबाई कितनी आई? L2 आई। पहली बार लंबाई L1 आई, दूसरी बार L2 आई, मैंने कहा तीसरी बार फिर नापो, तीसरी बार आपने जो एरर उसका मेजरमेंट किया किसी लेंथ का, वो मान लीजिए L3 आई। तीनों बार आपकी रीडिंग अलग अलग आई, लेकिन वो अलग अलग क्यों आ रही है आपको ये नहीं मालूम है। कहां गलती हो रही है आपको ये नहीं मालूम है। किसी फॉर्मूले को बार बार बोला, आप कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका आंसर अलग अलग आ रहा है, तो उसमें कहां मिस्टेक हो रही है वो आपको नहीं मालूम। तो ऐसी एरर का नाम ही बच्चों क्या होता है? ऐसी एरर को आप बोलते हैं रैंडम एरर। अब इन रैंडम एरर को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, इनको दूर करने का क्या कंसेप्ट है, इसके लिए आप अक्सर जब फिजिक्स में अपने प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं, हर प्रैक्टिकल में इसका यूज किया जाता है। आप जब भी कोई फिजिक्स में लैब में जाएंगे, आप प्रैक्टिकल करेंगे तो हमेशा 2-2, 3-3, 4-4 रीडिंग लेते हैं, और रीडिंग को लेने के बाद उनका एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं जिसको आप अपने कंक्लूजन में फाइनल आंसर के रूप में लिखते हैं।
क्यों? क्योंकि जब आप बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपसे थोड़ी बहुत मिस्टेक मान लीजिए अगर हो भी रही हो तो उस मिस्टेक के कारण आपका जो राइट आंसर है वो इफेक्ट ना करे, आपकी कैलकुलेशन का जो फाइनल आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट बना रहे। उस केस में आपको नहीं मालूम कि आपने गलती कहां की है और आंसर हमें एक्यूरेट चाहिए, तो उसको कैसे आप फाइनली राइट आंसर फाइंड करते हैं, उसका कंसेप्ट ये रैंडम एरर के अंदर छिपा है। तो रैंडम एरर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि रैंडम एरर वो एरर जिनका हमें रीजन नहीं मालूम, कोज नहीं मालूम कि वो एरर आखिर क्यों आती है। तो इनको दूर करने का तरीका जो है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपने जो भी रीडिंग ली है, मान लीजिए पहली बार आपने किसी लेंथ को नापा L1, दूसरी बार L2, तीसरी बार L3, तो सबसे पहले आप उनका एक एवरेज वैल्यू निकाल लो, या जिसको मीन वैल्यू बोलते हैं। वो मीन वैल्यू ही आपकी एक तरह से एक्यूरेट रीडिंग आप मानते हैं। तो मान लीजिए आपने एक लेंथ को मेजर किया, पहली बार उसकी लंबाई L1, फिर दूसरी बार लंबाई L2, तीसरी बार लंबाई L3 प्लस डैश डैश, इस तरह से n बार आपने मेजर किया। तो इन सब को ऐड करके जितनी बार आपने मेजर किया उतने नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये पूरा सब मेजरमेंट का एक एवरेज वैल्यू आएगी, एक मीन वैल्यू आएगी। इस मीन को ही आप जो है फाइनल आंसर मानते हैं। तो हमें क्योंकि यहां पर नहीं मालूम था ये बार बार रीडिंग अलग क्यों आई है, क्यों L1 पहली बार L1 था, दूसरी बार L2 आया, तीसरी बार L3 आया, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जितनी भी बार आपने मान लीजिए 4 बार आपने लेंथ को मेजर किया तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। 5 बार लेंथ को मेजर किया, पहली बार लेंथ L1, दूसरी बार L2, तीसरी बार L3, चौथी बार L4, पांचवी बार L5, तो इन पांचों को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देना, तो इन पांचों का मीन आ जाएगा। 6 बार करेंगे, जितनी ज्यादा बार आप उसको मेजर करके उसका एवरेज निकालेंगे उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी आपकी होती है। तो यहां पर पहला ये आपका कंसेप्ट होगा, ये आपने निकाला मीन वैल्यू। मीन के बाद आपको इसमें एक सीखना पड़ता है कि भाई बताओ, पूछ लेगा कि आपसे एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। एब्सोल्यूट एरर किसको बोलते हैं? तो यहां पर मीन वैल्यू Lm है, शुरू का आंसर आपका L1 आया था, दूसरी रीडिंग आपकी L2 आई थी, तीसरी रीडिंग आपकी L3 आई थी। तो एब्सोल्यूट एरर में पहला एब्सोल्यूट का मतलब होता है बच्चों मीन माइनस L1, ये पहला एब्सोल्यूट हो गया। दूसरा एब्सोल्यूट किसको लिखेंगे आप? मीन माइनस L2। तीसरा एब्सोल्यूट किसको बोलेंगे? मीन माइनस L3। इस तरह से ये आपके पास में जो है अलग अलग एब्सोल्यूट एरर आती रहेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर को कैसे फाइंड करते हैं? एब्सोल्यूट एरर को फाइंड करने का जो तरीका है, मीन वैल्यू में से आपको जो मेजरमेंट की वैल्यू आपके पास में आ रखी है L1, L2, L3, L4, उनको माइनस करते रहेंगे, तो ये आपके पास में एब्सोल्यूट एरर आती रहेंगी। इन एब्सोल्यूट का भी अगर आपको एवरेज निकालना हो तो उसको कहा जाता है बच्चों मीन एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? इसको डेल्टा LM से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा LM, इन एब्सोल्यूट का एवरेज निकालना है तो पहला एब्सोल्यूट एरर डेल्टा L1, दूसरा एब्सोल्यूट एरर डेल्टा L2, तीसरा एब्सोल्यूट एरर डेल्टा L3। तो इन सबको ऐड करके डॉट डॉट करके जितनी भी बार एब्सोल्यूट एरर है उतने नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा? डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डैश डैश डिवाइडेड बाई आप जितनी एब्सोल्यूट एरर है उतने नंबर सेट कर देंगे, तो ये आपके पास में आ गया बच्चों, जितनी भी एब्सोल्यूट एरर आई थी उनका एवरेज आ गया, उनका मीन आ गया। तो ये कुछ तरीका है फाइंड करने का, एब्सोल्यूट एरर कैसे रिड्यूस करते हैं। तो ये मीन वैल्यू निकाल लिया आपने, इसको आप सबसे एक्यूरेट मानते हैं। पहली बार जो गलती हो रही थी, दूसरी बार जो मिस्टेक हो रही थी इसमें, तीसरी बार जो मिस्टेक हो रही थी उनको एब्सोल्यूट एरर नाम दिया गया। टोटल मिस्टेक आपसे कितनी हो रही थी उसको आपने मीन एब्सोल्यूट नाम दे दिया है।